नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया पदभार ग्रहण। नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धा भक्ति के साथ हुई पूजा अर्चना। और 30 वर्षों से निरंतर सेवा की मिसाल पेश कर रहे किशन मंगवानी। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में स्वर कोकिला ममता चंद्राकर ने पदभार ग्रहण किया। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में नवनियुक्त कुलपति पद्मश्री मोक्षदा चंद्राकर ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में हाल ही में विश्वविद्यालय की कुलाधिपति व राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके के द्वारा छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका श्रीमती मोक्षदा ममता चंद्राकर की कुलपति के पद पर नियुक्ति के बाद शुक्रवार को मोक्षदा चंद्राकर ने पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा प्रयास करूँगी और यहाँ से निकलने वाले कलाकार की ख्याति विश्व स्तर पर हो, इस दिशा में कार्य किया जाएगा। पहले मैं आभार मानना चाहूँगी यहाँ के राज्यपाल महोदया का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस पद के लिए नियुक्त किया है। दूसरा मैं आभार मानूंगी यहाँ के राज्य शासन की ओर से कि जिन्होंने मुझे ये समझा कि मैं इस योग्य हूँ और उन्होंने इस पद के लिए मुझे चयनित किया है। युवा कलाकारों को मैं बहुत प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करूँगी। यहाँ के कलाकार केवल राज्य स्तर ही नहीं, देश स्तर ही नहीं, विश्व स्तर पर जाने जाए, ऐसे प्रयास करूँगी और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का विस्तार हो, यहाँ से एक सीमित क्षेत्र पर ही ना जाने जाए। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को नई कुलपति मिलने के बाद उनके खैरागढ़ पहुंचने पर उनका स्वागत सम्मान किया गया। वहीं विश्वविद्यालय के कैंपस 2 में पूर्व कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह के द्वारा उनको पदभार ग्रहण कराया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद कुलपति मोक्षदा चंद्राकर ने कुलाधिपति व राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके का आभार जताते हुए कहा कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास करने की बात कही। मोक्षदा चंद्राकर की नियुक्ति से कलाकारों में हर्ष व्याप्त है। उनके पदभार ग्रहण करने के बाद खैरागढ़ क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह है। मैं भी एक कलाकार हूं और खैरागढ़ में हमारा एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है, बैंड चलता है कलाकारों की दुनिया के नाम से। तो चूँकि अभी हमारे यहाँ खैरागढ़ में कुलपति के रूप में लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर जी का यहाँ पर नियुक्ति हुई है, तो उससे हमें कलाकारों में बहुत खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि एक कलाकार ही समझ सकता है कलाकारों को। और हमें उम्मीद है कि ममता चंद्राकर के बनने से हमारे विश्वविद्यालय और खैरागढ़ का जो कलाकारों का सम्मान बढ़ेगा। हमें बहुत खुशी है। हम इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन और राज्यपाल जी को धन्यवाद देते हैं। इसके लिए अपन कला के अलग पहचान बनाई और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी अपन अलग पहचान बनाई। ये हमारे मन के लिए गौरव के बात है। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी आज हमारे खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कुलपति के पद में नियुक्त हुई। ये हमारे शहरवासी और जम्मू छत्तीसगढ़िया भर भी गर्व के बात है कि ऐसा बेटी आज खैरागढ़ के कुलपति में के पद में नियुक्त हुई। और मोला आशा है कि ममता चंद्राकर जी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम ला आगे तक और ले जाही। मोक्षदा चंद्राकर ने कहा कि एक कलाकार होने की वजह से वे कलाकार के सामने आने वाली दिक्कतों और परेशानियों को भली भांति जानती हैं, इसीलिए छात्रों के हित में बेहतर कार्य करने के लिए वे हमेशा प्रयास करेंगी। नवनियुक्त कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर इस विश्वविद्यालय की विद्यार्थी भी रह चुकी हैं और आज इसी जगह वे कुलपति के पद पर आसीन होकर पहुँची है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर सहित अंचल में नागपंचमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। नागपंचमी पर विविध खेल की परंपरा रही है। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के परिपालन में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन 10 बजे से पहले लोगों ने नारियल फेंक का आनंद उठाया। चौक चौराहों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाकर लोगों ने नारियल फेंक खेल में भाग लिया। प्रतियोगिता के एक खिलाड़ी ने बताया कि पुरानी परंपरा अनुसार नारियल फेंक का आयोजन किया गया, जहाँ पर आकर्षक पुरस्कार रखे गए थे। प्रतिभागियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वर्षों
पुरानी परंपरा की शुरुआत नाग पंचमी के पावन पर्व पर नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख के, क्योंकि इस बार कुश्ती प्रतियोगिताएँ नहीं हो रही है, इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए सभी गतिविधि की है। नाग पंचमी पर्व के मौके पर जहां नाग देवता की पूजा की गई, वहीं विविध खेल खेलकर आनंद उठाया गया। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बीते दिनों अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में हुए युवक के संदिग्ध मौत के संबंध में युवक के भाई और भाभी को गिरफ्तार किया गया है। अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के कातुलवाही में 4 दिन पूर्व एक 19 वर्षीय युवक अनुज की घर में संदेहास्पद हालत में शव मिला था। इस मामले की अंबागढ़ चौकी पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में हत्या का खुलासा किया है, जिसमें युवक का हत्यारा कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई और भाभी निकले। इस मामले में पुलिस ने युवक के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी आशीर्वाद रहटगांवकर ने बताया कि मृतक युवक और आरोपी युवक रिश्ते में भाई हैं। मृतक अपने भाई से खेतीबाड़ी का काम को लेकर हरेली त्यौहार को अपने बड़े भाई से बाहर काम न करने जाने व घर के काम में हाथ बटाने की बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मृतक का बड़ा भाई और भाभी ने रात में सो रहे अनुज को गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। ग्राम कातुलवाही थाना क्षेत्र अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत एक घटना जिसकी सूचना हमको 21-22 तारीख के दरमियानी रात जो घटना हुई, इसकी 22 तारीख को मर्ग इंटीमेशन दिखाया वहाँ के व्यक्ति राय सिंह पटेल के द्वारा। तो उसका छोटा बेटा खाना खा के सोया था और सुबह मृत अवस्था में बिस्तर में मिला। उस मर्ग कायम करके विवेचना की जांच की जा रही थी। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए और उपस्थिति जन जो साक्ष्य मिले और जो जैसे उन लोगों के द्वारा अपने बयानों को बार बार बदला जा रहा था, और उसके बाद डॉक्टर साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामला होमिसाइडल पाए जाने पर 302 का अपराध कायम किया गया। तो उन लोगों के बयान बदले जाने के बाद और बार बार विरोधाभास चीज़ों के आने के बाद उसको क्रॉस चेक किया गया। उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि उसके मृतक के जो बड़े भाई थे अन्नू पटेल, उसने और उसकी पत्नी के द्वारा अपने छोटे भाई को अनुज पटेल जो मृतक का नाम है, उसको रात को सोती हालत में बिस्तर में ही गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या की गई। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम कातुलवाही गांव निवासी अन्नू पटेल को अपने ही भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए भाई अन्नू पटेल और भाभी लतेश्वरी पटेल ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संकल्प न्यूज़ के लिए अंबागढ़ चौकी से जावेद शेख की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मानवता की मिसाल। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम,
त्रिपदा फैशन, संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आधी रात को जब लोग नींद में होते हैं तब एक शख्स मानवता का मिसाल पेश करने उठ खड़ा होता है। रोज़ तड़के 2:30 बजे उठना और सुबह 4 बजे से पशु पक्षी सहित ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में जुट जाना राजनांदगांव के किशन मंगवानी के लिए यह आम बात हो चुकी है, क्योंकि यह सिलसिला 30 वर्षों से चला आ रहा है। जी हाँ, देखने और सुनने वालों के लिए यह काफ़ी अचरज का विषय है, लेकिन राजनांदगांव सहित आसपास के जिन लोगों ने किशन मंगवानी की दिनचर्या को देखा है वह उनसे भली भांति वाकिफ़ है। राजनांदगांव शहर के निवासी किशन मंगवानी पिछले 30 वर्षों से प्रतिदिन मानव सेवा की अद्भुत मिसाल पेश कर रहे हैं। वे रोज़ तड़के लगभग 2:30 बजे उठ जाते हैं, जब अमूमन
सभी लोग गहरी नींद में सोते हैं। किशन मंगवानी तड़के 3 बजे ही स्नान करने के बाद सुबह 4 बजे अपने कंधों पर 2-3 थैले लटकाकर निकल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे गाय, कुत्ते, बिल्लियां और अन्य पशु पक्षियों के साथ ज़रूरतमंद लोगों को कभी भी देखा जा सकता है। किशन मंगवानी रोज़ सुबह पशु पक्षियों सहित ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने निकल पड़ते हैं। इस दौरान वे दातून, चॉकलेट, ब्रेड सहित अन्य खाने पीने की चीज़ें निस्वार्थ भाव से बांटते हैं। किशन मंगवानी अपने चिन्हित स्थलों पर जाकर पक्षियों के लिए उनकी भोजन की व्यवस्था करते हैं। वहीं सड़क में कहीं भी आवारा कुत्ते, गाय, बिल्ली और अन्य पशुओं को देखने पर वे उन्हें रोटी, ब्रेड आदि दे देते हैं। इसके साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को उनके भोजन और नाश्ते के लायक तोश, ब्रेड व अन्य खाद्य सामग्री देते हैं। लगभग 30 वर्षों की सेवा से राजनांदगांव शहर के लोग ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी किशन मंगवानी से भलीभांति परिचित हो चुके हैं। उनकी एक आवाज़ पर ही पक्षी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पशु भी उनकी ओर आकर्षित होकर संग संग चलने मजबूर हो जाते हैं। किशन मंगवानी वर्ष में 2 बार ही शहर से बाहर जाते हैं और इसकी सूचना भी वे अखबारों व अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते हैं। 30 वर्षों से सेवा लगातार चलती आ रही है। सुबह 2:50 पे उठने का टाइम है, 3 बजे नहाता हूँ। 4 बजे से 7 बजे तक करीबन 1000 लोगों को दातून, चॉकलेट, ब्रेड इत्यादि की सेवा होती है। अपनी कमाई का 80% दान सेवा में लगाता हूँ। पान तो क्या, मैं सुपारी तक नहीं खाता, शुद्ध शाकाहारी। ये आपका निरंतर कितने सालों से चल रहा है? 30 वर्षों से। अब तो आप पूरा साल भर चलता है आपकी सेवा? जी बिल्कुल, 300 दिन कभी नागा नहीं होता। होली मनाने नांदेड़ जाता हूँ, करीबन 27 साल हो गए हैं। और दीपावली मनाने अमृतसर जाता हूँ, उसको करीबन 23 साल हो गए हैं। लोगों के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध किशन मंगवानी अपनी कमाई का 80% हिस्सा इसी तरह निस्वार्थ होकर दान कर देते हैं। वहीं रोजाना शासकीय अस्पताल में पहुंचकर दातून और चॉकलेट का वितरण भी प्रति मरीजों व उनके परिजनों को करते हैं। सुबह लगभग 4 बजे से 7 बजे तक वे शहर के विभिन्न मार्गों में घूमकर लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करते हैं। इसके अलावा अपने मोटरसाइकिल के माध्यम से भी वे झुग्गी बस्तियों तक पहुंचकर यह पुनीत कार्य करते हैं। प्रतिदिन किशन मंगवानी लगभग 1000 ज़रूरतमंदों के बीच दातून, चॉकलेट, ब्रेड सहित अन्य खाद्य सामग्री का वितरण करते हैं। अपनी इस निस्वार्थ सेवा के लिए वे कई संस्थाओं के द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं। किशन मंगवानी के जीवन का बस एक ही लक्ष्य नज़र आता है, लोगों सहित पशु पक्षियों की सेवा में कुछ बेहतर करते रहना। किशन मंगवानी जैसे विरले लोगों की वजह से ही आज मानवता की मिसाल कायम है। अंकालू साहू, परमानंद रजक, अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना के खिलाफ योद्धा का किरदार निभा रही स्वच्छता दीदियों ने कोविड-19 अस्पताल की स्वच्छता का भी जिम्मा उठाया हुआ है। कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी योद्धा की तरह अपनी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं स्वच्छता दीदी इस जंग में शामिल होकर स्वच्छता का संदेश देने में लगी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव शहर की स्वच्छता दीदियों की, जो कि आपदा की इस घड़ी में अति संक्रमित एवं संवेदनशील क्षेत्र पेंड्री स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में बने कोविड-19 अस्पताल की कचरा उठाने में लगी हुई हैं। हालांकि शहर की हर गली व मोहल्ले को साफ करना इनकी जिम्मेदारी है, जिसका ये बखूबी निर्वहन भी कर रही हैं। लोग जहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण के खौफ से डरे हुए हैं, वहीं प्रशासन इससे निपटने लॉकडाउन का सहारा लिए हुए है। ऐसे में बेखौफ होकर स्वच्छता दीदियां रोज सुबह कोविड-19 अस्पताल पहुंचती हैं और डस्टबिन से कचरा कलेक्शन करती हैं। सरकार की क्लीन सिटी योजना अंतर्गत नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक के निर्देशन में राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों में SLRM बनाए गए हैं, जहां पर स्वच्छता दीदियां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर संग्रहण में लगी हुई हैं। स्वच्छता दीदियों की मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज शहर स्वच्छ एवं सुंदर दिखने लगा है। इस कार्य में मिशन क्लीन सिटी प्रभारी दीपक श्रीवास्तव, सहायक मिशन क्लीन सिटी प्रभारी सुनील घड़श्याम का सहयोग इन स्वच्छता दीदियों को समय समय पर मिलते रहता है। पेंड्री स्थित SLRM सेंटर सुपरवाइजर सुश्री रीवा यादव का कहना है कि संकट की इस घड़ी में वे देश व समाज को अपनी ओर से सर्वोत्तम सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण जैसे ऐसे माहौल में उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। पेंड्री जिले की पूरी कोरोना पॉजिटिव को रखा गया है। मेडिकल कॉलेज, कोविड-19 अस्पताल, कोविड-19
कोविड-19 हॉस्पिटल, जहां से हमारी स्वच्छता दीदी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती, जैसे कि डॉक्टर कॉलोनी है, वहाँ पे स्टाफ नर्स हैं, और कोविड-19 है, जिला चिकित्सालय हैं, हॉस्टलें हैं, बॉयज़ हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं। वहाँ से स्वच्छता दीदी कंधे से कंधे मिलाकर डॉक्टर से नर्स स्टाफ से पूरे कंधे से कंधे मिलाकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती है। मैं चाहती हूँ माननीय कमिश्नर सर जी को मिशन सिटी क्लिनिक से ऐसी कोई भी मेडिकल कॉलेज से शिकायत ना मिले। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरी स्वच्छता दीदी को कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ से मैं ईमानदारी से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करूँ। स्वच्छता दीदियों के इस जज्बे को संकल्प न्यूज़ सलाम करता है। शहर को स्वच्छ रखने में स्वच्छता दीदियाँ अहम भूमिका निभा रही हैं। इनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी ये योद्धा कर्तव्य का निर्वहन करने में पीछे नहीं है। समाज के प्रति इनकी सेवाएं सराहनीय हैं। सहयोगी सौरभ घनश्याम के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।